In everyone, today we are just going to start our LPP book. In this, we are just going to start Unit 5, and the Unit 5 is Transportation Cost. In this, we are just going to study the basic feasible solution. एंड इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मतलब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी आती है, मतलब उसको मतलब किस मेथड से हम लोग ऐसा अप्लाई करेंगे कि जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। तो इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट मेथड हमारा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एंड द सेकेंड वन इज़ लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड द थर्ड वन इज़ वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसको हम लोग वैम मेथड भी कहते हैं। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसको एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ सकेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम लोग सबसे कॉर्नर वाला देखते हैं। कॉर्नर इसमें हमारा 2 है, तो फर्स्ट हम लोग 2 से लेके चलते हैं। 2 के इसमें अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट 2 चीज़ होते हैं इसमें, कि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, और ये हमारा W1 W2 W3 और ये हम लोग ये है। इसमें हम लोग अगर रिक्वायरमेंट को ऐड करेंगे तो 7 9 16 प्लस 18 इज इक्वल टू 34 आया। हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं। हम लोग इसको ऐड करेंगे और जो हमारा अवेलेबल दिया हुआ है ये दोनों अगर सेम आता है 34 आता है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसको हमने ऐड किया तो ये 34 आया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 8 + 5 13 + 7 20 20 + 14 34 या, और क्वेश्चन इज करेक्ट। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन अगर दिया है तो पहले आप यही चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी हमारा सेम आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। तो ये हमारा 34 सेम आ गया। तो हम लोग फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में पहले हम लोग सबसे कॉर्नर साइड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट हमारा 7 है और अवेलेबिलिटी हमारा 5 है। तो मतलब F1 और W1 का जो मतलब जिसका अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट में से जो कम होगा उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें अवेलेबिलिटी हमारा 5 है, तो हम लोग इसको 5 लेते हैं। 5, फिर ये 5 से 5 कट जाएगा और इसमें हम लोग 5 लिए तो 7 - 5 हमारा 2 बचा, 2 आ गया। अब ये हमारा 0 हो गया, तो इसको हम लोग हाइड कर देंगे। अगर हम लोग हाइड किए तो अब जो देखेंगे, अब हमारा कॉर्नर कौन सा है, 3 है। तो 3 पे हम लोग क्या लगाएंगे, 3 पे हमारा रिक्वायरमेंट है 2 है और अवेलेबिलिटी 8 है, तो हम लोग इस पे 2 लगाएंगे। 2 पे हमने लगाया, जिससे कि 2 हमारा ये हो गया 0, और हम लोग इस पे लगाए, अवेलेबिलिटी हमारा हो गया 8 - 2 6। ओके, देन वी सी हमारा W1 भी 0 हो गया और हमारा F1 भी 0 हो गया। अब ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब हम कॉर्नर देखें, इसको हाइड किए और इसको हाइड किए। ओके, तो हमारा कॉर्नर क्या बचा, 3 बचा। अब हम इस पे लगाएंगे। इस पे हमारा रिक्वायरमेंट 9 है और अवेलेबिलिटी 6 है, तो जो कम रहेगा उसी को हम लोग लगाएंगे। तो इसको हम लोग 6 लगाए, जिसमें कि हमारा अवेलेबिलिटी 0 हो गया, और ये 9 - 6 3 बचा। ओके, तो हमने देखा कि जस्ट वी सी F1 इज ऑल्सो 0 एंड F2 इज ऑल्सो 0, जिसमें कि हमारा F1 F2 0 हो गया और हमारा W1 भी 0 हो गया। तो इसमें हम लोग फिर अब हमारा कॉर्नर कौन सा बचा, जिसमें कि ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो हमारा कॉर्नर बचा 4। 4 पे हम लोग अवेलेबिलिटी हमारा 7 है और रिक्वायरमेंट हमारा 3 है, तो इस पर हम लोग 3 लगाएंगे, क्योंकि जो कम रहता है उसी को हम लोग लगाते हैं। 3 हमने लगाया तो ये हमारा 0 हो गया और ये बचा हमारा 4 बचा। अब हम देखेंगे कि ये देखिए हमारा F1 F2 दोनों 0 हो गया, W1 W2 भी 0 हो गया। अब हमारा बचा गया 7, कॉर्नर हमारा 7 बचा। तो 7 पे हम लोग 4 है, अवेलेबिलिटी अवेलेबल हमारा 4 है और रिक्वायरमेंट हमारा 18 है, तो इस पे हम लोग 4 लगाएंगे, जिसमें कि ये 0 हो गया और ये बचा है हमारा 14। अब मैंने जो सॉल्यूशन सॉल्व किया है वो सही है या गलत, हम किससे पता चलेंगे, जिसमें कि हमारा 2 पे क्या आया, यहाँ भी 14, अवेलेबिलिटी भी 14 है और रिक्वायरमेंट भी 14 है, तो इस पे हम लोग 14 लगाएंगे, जिसमें कि हमारा दोनों 0 हो जाएगा। मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसका हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम लोग TC से डिनोट किए हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन इस पर हमारा 2 पे 5 लगाया तो 2 इंटू 5 प्लस 7 पे नहीं है, फिर हमने 3 इंटू 3 पे 2 लगाया है तो 3 इंटू 2 प्लस 3 पे हमने 6 लगाया है और 4 इंटू 3 एंड 7 पे हमने 4 लगाया है तो 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 14। ये हमारा हो गया। अब हम इसको ऐड करके हमारा आ जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 28। इसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 102। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा निकला। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड? नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हम लोग ऐसे एक बार हम लोग फिर से इसको सिंप्लीफाई मतलब अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मतलब सबसे कॉर्नर वाला देखेंगे तो 2 पे लगाया, फिर 2 पे हम लोग रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी पे देखेंगे तो इसको 0 करेंगे, फिर उसके आगे प्रोसेस करते करते लास्ट में देखेंगे कि हमारा दोनों पे सेम आना चाहिए और दोनों पे फिर 0 कर देंगे और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग इस तरह निकाल देंगे। ओके, in next lecture we are just going to start our least cost method. Thank you.